हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। भारतीय बाजार 19 बायोटेक लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 13 नवंबर वेडनेसडे से हो चुकी है। 18 नवंबर मंडे को इसकी क्लोजिंग है। क्या हमें लास्ट डे पर इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारे टॉपिक पर हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। ये आईपीओ 13 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर तक ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस बन 58 से 61 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 200 से 2000 शेयरों की है। टोटल इशू साइज 29.34 करोड़ की है। फ्रेश इशू 29.34 करोड़ की है। इसकी लिस्टिंग NSE में मार्च प्लेटफॉर्म पर होगी और ये आईपीओ 21 नवंबर थर्सडे को लिस्ट होगा। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 33.26% का कोटा रिजर्व किया गया है। HNI के लिए 14.3%, QIB के लिए 18.96%, मार्केट मेकर के लिए 5.07%, एंकर इन्वेस्टर के लिए 28.4% का रिजर्वेशन है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,22,000 रुपए है। HNI कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,44,000 रुपए है। अब हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें। 2022 में 335.29 लाख का प्रॉफिट का था और ये प्रॉफिट घट करके 2024 में 303.16 लाख का हो गई। और क्वार्टरली यहाँ पर डेटा हम लोग छोड़ देंगे, सिर्फ ईयरली डेटा देखेंगे। हालांकि एक साल के अंदर में इसने अपने प्रॉफिट को 64.35% इंक्रीज किया है एंड अपने रेवेन्यू को 35.99% इंक्रीज किया है। हालांकि 22 से 23 के मुकाबले में इसका डेटा घटता हुआ दिख रहा है। 4498.09 लाख की इसकी रेवेन्यू थी, जो 23 में घट करके 3961.65 लाख हो गई। लेकिन अभी फिलहाल इसकी रेवेन्यू 5387.43 लाख है। 22 के मुकाबले में अभी इसकी स्थिति ठीक है। एसेट 3683.84 लाख से बढ़कर के 7413.58 लाख हो गई है। नेटवर्थ 1637.59 लाख से बढ़कर के 2487.87 लाख हो गई है। रिजर्व 1047.43 लाख से बढ़कर के 1155.65 लाख हो गई है। उधारी 1224.39 लाख से बढ़कर के 3078.4 लाख हो गई। उधारी बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ है, यानी कि इस कंपनी में डेब्ट बहुत ज्यादा है। फाइनेंशियल स्थिति यहाँ पर ठीक ठाक दिख रही है। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं 10 में से 5 रेटिंग देना चाहूंगी। मीडियम लिस्टिंग गेन के लिए 25 से 30% लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ को अप्लाई किया जा सकता है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 4.99% है, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा कम है। ROC 3.71 है। डेब्ट पर इक्विटी 1.21 जो कि निगेटिव पर लिस्टिंग पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव असर दिखाने वाला है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 4.99% है। पैट मार्जिन 12.42 है। पीई प्री आईपीओ 26.21 है एंड पोस्ट आईपीओ 14.1 है। तो फाइनेंशियल इसकी स्थिति हम लोग डल है, लेकिन बहुत ज्यादा खराब नहीं है, मीडियम हम लोग समझ सकते हैं। बात करें इसकी बिजनेस की, 2025 की स्थापित ओनिक्स बायोटेक लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो इंजेक्शन के लिए स्टेराइल वाटर उपलब्ध कराती है और यह ड्राई पाउडर इंजेक्शन एंड ड्राई सिरप भी ये प्रदान करती है। तो बिजनेस इसका अच्छा दिख रहा है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल लेवल पर ही अपनी बिजनेस फैला रखा है। इसके पास 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है और हिमाचल में यूनिट 1 है, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 6,38,889 यूनिट ऑफ स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, यानी कि स्टेराइल वाटर की उत्पादन क्षमता 6,38,889 यूनिट है। एंड यूनिट 2 इसकी उत्पादन क्षमता 40,000 यूनिट फॉर ड्राई पाउडर इंजेक्शन एंड 26,667 यूनिट ड्राई सिरप पर डे इसकी उत्पादन कैपेसिटी है। तो बिजनेस इसका अच्छा दिख रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो यहाँ पर अप्लाई करना एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फाइनेंशियल इसकी स्थिति थोड़ा सा डल है, लेकिन बिजनेस अच्छा दिख रहा है। इसके क्लाइंट में इसका मैनकाइंड फार्मा भी इसका क्लाइंट है, सन फार्मास्यूटिकल भी इसका क्लाइंट है, अरिस्टोको इसका फार्मास्यूटिकल इसका क्लाइंट है, FDC लिमिटेड एंड मैप्रा लेबोरेटरी एंड रिलायंस लाइफ साइंस भी इसका क्लाइंट है। तो बड़े बड़े कंपनी इसकी क्लाइंट है। क्लाइंट बेस भी अकुम ड्रग्स भी इसका क्लाइंट है। तो इसका क्लाइंट बेस काफी स्ट्रांग दिख रही है।
31 मई 2024 तक इसके पास लगभग 100 इंडियन एंड मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी ग्राहक बन चुके हैं। तो बिजनेस अच्छा दिख रहा है। इसके पास 175 एम्प्लॉई हैं। बिजनेस अच्छा होने के साथ साथ अगर फाइनेंशियल इसकी स्थिति बेहतर होते तो एक बेहतरीन मुनाफा मिल सकती थी। इनफैक्ट 90% प्रीमियम के साथ भी इसकी लिस्टिंग हो सकती थी, लेकिन फाइनेंशियली इसकी स्थिति थोड़ा सा डल है, इसलिए इसमें लिस्टिंग जो मिलेगा थोड़ा सा यहाँ पर कम लिस्टिंग मिल सकती है। मे बी यहाँ पर 25 से 30%, 35% का मिनिमम लिस्टिंग गेन यहाँ पर मिल सकती है अगर इसका सब्सक्रिप्शन 200 के आसपास में चला गया, यानी कि 100 टाइम्स के ऊपर निकल गया, तो फिर यहाँ पर लगभग 40, 45, 50% प्रीमियम के साथ यहाँ पर लिस्टिंग मिलता हुआ दिखेगा। AIPO अभी तक 9.95 गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में 16.40 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी में 8.15 गुना एंड QIB का अभी तक कोटा ओपन भी नहीं हुआ। 9.95 गुना का टोटल सब्सक्रिप्शन है। बात करें इसकी GMP की, इसके GMP को ओपनिंग 5 रुपए पर हुई थी, अभी बढ़कर के 15 रुपए पहुंच चुके हैं। लगातार ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। अनलिस्टेड मार्केट में 76 पर ट्रेड करी, अपने इन्वेस्टर को 24.59% की बेनिफिट दे रही है। कल इसकी क्लोजिंग में भी अच्छा सब्सक्रिप्शन होती है तो GMP और बढ़ता हुआ दिखेगा। मिनिमम यहाँ पर मीडियम लिस्टिंग गेन के लिए हम लोग इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। 25 से 30% की यहाँ पर लिस्टिंग गेन मिल सकती है। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भेंट बाज ले, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाएं, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना हाई रिस्की होता है। आई थिंक सर पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।